पर सुंदर सुंदर महल अट्टालिकाएं बनी हुई हैं। अब सुदामा जी हैरान परेशान हो रहे हैं। सुदामा मंदिर देखी डरे, सुदामा मंदिर देखी डरे, सुदामा मंदिर देखी डरे, सुदामा मंदिर देखी डरे। यहीं तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, यहीं तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, यहीं तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, यहीं तो थी मेरी टूटी झोपड़िया। कंचन महल खड़े, कंचन महल खड़े, सुदामा मंदिर देखी डरे, सुदामा मंदिर देखी डरे, सुदामा एक तरफ तो हाथी जुड़त है, एक तरफ तो हाथ जुड़त है, दूजे अश्व खड़े, दूजे अश्व खड़े, दूजे अश्व खड़े, दूजे अश्व खड़े। एक तरफ शिव जी बैठे, एक तरफ शिव जी बैठे, हीरा रतन जड़े, हीरा रतन जड़े, मंदिर देखी डरे, मंदिर देखी डरे, सुदामा मंदिर देखी डरे, मंदिर देख डरे। सुदामा जी महाराज, उनको लग रहा है यहीं पर मेरी झोपड़ी थी, अब ये कंचन महल अट्टालिकाएं कहां से आ गई। और इतने में सुशीला जी ने सुंदर श्रृंगार किया और सुदामा जी महाराज की आरती उतारने के लिए आ रही हैं। चारों ओर से जय जयकार हो रही है, बोलिए सुदामा जी महाराज की जय। अब सुदामा जी सोचने लगे, भैया कौन सुदामा जी आ गए, यहां पर ही तो मेरी झोपड़ी बनी थी। सुशीला जी आई और जैसे ही सुशीला जी आई, सुदामा जी ने सोचा भैया होगी कोई राजकुमारी। सुदामा जी एक तरफ खड़े हो गए, पर सुशीला जी उन्हीं के तरफ जाने लगी और जाकर के जैसे ही नजदीक से सुदामा जी ने देखा तो पहचान गए। सुदामा जी ने कहा, अरे सुशीला, ये इतनी सुंदर साड़ी, ये इतनी सुंदर थारी, ये ऊंची ऊंची महल अटारी, ये सब कहां से आई। सुशीला जी ने कहा, स्वामी आपके मित्र ने कुछ नहीं बताया क्या। बोले क्या मतलब। सुशीला जी ने कहा, अरे सब आपके मित्र का ही तो दिया हुआ है, सब उन्हीं की कृपा से रातों रात ये बन करके तैयार हो गया। सुदामा जी को बड़ा आनंद आया, धन्य है प्रभु आपका स्वभाव। सुदामा जी रहे तो उस महल में, किंतु सुदामा जी का मन कभी भी धन संपत्ति में अनुरक्त नहीं हुआ, सदा सर्वदा भगवान के ही चरणों में लगा रहा। बोले भक्त वत्सल भगवान की, भगवान की कृपा जीवन में बनी रहे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अरे मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे
मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। जो भी शरण में आया उद्धार हो गया, जो भी शरण में आया उद्धार हो गया। जिसका भरोसा श्याम पर डूबा कभी नहीं, डूबा कभी नहीं, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब, कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब। जिसने प्रभु को पा लिया है वो ही खुश नसीब, जिसने प्रभु को पा लिया है वो ही खुश नसीब। जिसकी इजाजत के बिना पत्ता हिले नहीं, पत्ता हिले नहीं, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा हुआ कभी नहीं, हुआ कभी नहीं, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है, कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है। कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है। कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है। किस्मत बनाना भी मगर उसके ही हाथ है, किस्मत बनाना भी मगर उसके ही हाथ है। किस्मत बनाना भी मगर उसके ही हाथ है। किस्मत बनाना भी मगर उसके ही हाथ है। कर ले यकीन अब मेरा ज्यादा समय नहीं, ज्यादा समय नहीं, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान ये
एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार सुखदेव जी ने राजन परीक्षित को सुदामा जी का चरित्र सुनाया। कुरुक्षेत्र में बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन, मेरे तो रोम रोम में, वो वृंदावन में गैया गायें चराते थे, गोपियों के वस्त्र चुराते थे, माखन चुराते थे। गोपियों का प्रेम भी बड़ा अद्भुत है महाराज। जब से भगवान श्री कृष्ण चले गए तब से अगर गोपियों को स्वप्न में भी भगवान दिख जाते थे तो गोपियां एक दूसरे से चर्चा करती थी। एक दिन सारी गोपियां आपस में बैठी और एक ने राधा जी से कहा कि राधा, आज मैंने कृष्ण में, आज मैंने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया है। राधा जी ने कहा, बहन तू सौभाग्यशालिनी है कि तुझे स्वप्न में कृष्ण नजर आए। तू सौभाग्यशालिनी है कि तुझे स्वप्न आया। क्यों? राधा जी कहते हैं, बहन जब से वो श्री कृष्ण हमको छोड़ करके गए हैं तब से मेरी इन आंखों में नींद ही नहीं आती, और जब नींद ही नहीं आती है तो स्वप्न का प्रश्न ही नहीं उठता है। तो तू सौभाग्यशालिनी है कि तुमने स्वप्न में उनका दर्शन किया। अरे स्वप्न भी तो तब आता है जब नींद आए, और नींद ना आए तो स्वप्न कहां से आता है? कम से कम तुझे नींद तो आती है। और जब से भगवान कृष्ण हमको छोड़ करके गए हैं मुझे तो नींद ही नहीं आती है। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। निसि न नींद नहीं भूख दिन, भरत बिकल सुचि सोच, नीच कीच बिन बिच मगन जिमि, मीन ही सलिल संकोच। राधा जी केवल भरत जी के प्रेम से दी जा सकती है। भरत जी के भाव में और श्री राधा जी के भाव में कोई अंतर नहीं है, दोनों का एक। सुखदेव जी ने अर्जुन को सुभद्रा और परीक्षित को हंसी आई। पार्वती जी ने कहा क्यों? ब्रह्मा जी कहते हैं क्योंकि माता जी जिनके भाल पे मैंने सुख की एक रेखा नहीं लिखी थी, जिनके भाल पे मैंने लिखा था ये जीवन भर दरिद्र रहेंगे, ऐसे दरिद्रियों के लिए भी ये नए नए स्वर्ग का निर्माण करवा देते हैं। और मैं एक एक स्वर्ग का निर्माण करते करते थक गया हूं। कैसे? ब्रह्मा जी ने कहा माता जी बात यह है, जब भी कोई शिव दरबार में जाता है और शिव दरबार में जाके जैसे ही कोई मस्तक झुकाता है तो उसके मस्तक पर धूल लग जाती है, और मस्तक पर जब धूल लगती है तो ये भोले भाले शिव जी सोचते हैं कि लगता है ब्रह्मा जी इसके माथे की रेखा लिखना ही भूल गए। तो ब्रह्मा जी की भूल सुधारने के लिए भगवान शिव उसके लिए नए नए स्वर्ग का निर्माण करवा देते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि माता जी इतने स्वर्ग बनाते बनाते मेरी तो हालत खराब हो गई है, इसीलिए मैं ब्रह्मा के पद से इस्तीफा देना चाहता हूं। पार्वती मैया ने कहा ब्रह्म का पद छोड़ दोगे तो करोगे क्या? ब्रह्मा जी कहते हैं भीख भली मैं जानी, मैं भीख मांग के